हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी फ्लावर के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा किसकी ज़रूरत पड़ती है, दो गैमेट की ज़रूरत पड़ती है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट की ज़रूरत पड़ती है। आइए थोड़ा समझा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लिया जाए और एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग हम इसको अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। चलिए देखा जाए इस लेक्चर को। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि फ्लावर का पार्ट्स कैसे होते हैं, यानी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो जो रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फ्लावर के अंदर हो रहा है। तो चलिए पहले फ्लावर के पार्ट्स को समझते हैं, यानी फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट्स कौन सा है, ये हमारा फ्लावर है। फ्लावर का स्ट्रक्चर है। फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर की वो पीछे होती हैं। तो ये क्या है, पेटल। पेटल मतलब क्या होता है, फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ हैं, पेटल हो गया। उसके नीचे ये क्या होता है, सेपल, यानी जो पत्ती की तरह दिखती है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, सेपल है। अब चलिए हम लोग मेन पार्ट को समझते हैं, यानी जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको समझा जाए। ये फ्लावर का पेटल हो गया यानी पंखुड़ी हो गई, और इसका सेपल हो गया यानी जो पत्ती वाला पार्ट होता है वो हो गया। ये इसका क्या है, स्टिग्मा बोलते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ये राउंड वाला जो, उसको क्या बोलते हैं, बैग लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो इससे क्लियर हो गया, पहला ये वाला पार्ट जो स्टिग्मा, उसके नीचे ये क्या, स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी है। अब इधर थोड़ा देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी क्लियर हो गया। ये वाला जो पार्ट इसको क्या बोलते हैं, एंथर। और इसके नीचे जो ट्यूब की तरह है यानी जो पाइप की तरह है उसको क्या बोलते हैं, ये फिलामेंट बोलते हैं। ये हमारे फ्लावर के पार्ट्स हैं। जो ओवरी होता है, ओवरी के अंदर एक पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। एक बार फिर देख लिया जाए, स्टिग्मा, ये वाला जो पार्ट ट्यूब की तरह सिलेंडर की तरह दिख रहा है उसको स्टाइल, नीचे वाले पार्ट को ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ये जो पीछे पंखुड़ियाँ होती हैं उनको पेटल बोलते हैं। नीचे जो पत्ती की तरह होता है उसको सेपल बोलते हैं। और ये एंथर है, और ये क्या है, फिलामेंट है। अब इससे क्लियर हो गया। अब थोड़ा देखा जाए, इसी में थोड़ा क्लियर कर लिया जाए कि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कौन से होते हैं और बाइसेक्सुअल प्लांट्स कौन से होते हैं। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट को थोड़ा समझ लिया जाए क्या होते हैं। पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को समझा जाए। क्या कहते हैं, फ्लावर के पार्ट को तो क्लियर हो गया। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो इसमें एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए। तो चलिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझा जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहिए और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहिए, यानी फ्लावर के अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहिए और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको बोलते हैं, स्टेमेन को बोलते हैं। स्टेमेन के अंदर क्या क्या आता है, एंथर आता है और फिलामेंट आता है। तो हम यहाँ पे समझ लिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको बोलते हैं, स्टेमेन को बोलते हैं। स्टेमेन के अंदर एंथर और फिलामेंट आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एंथर है ये वाला पार्ट, और ये ट्यूब की तरह है उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट को मिलाकर क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। ये कौन सा पार्ट हो गया, तो हमारा हो गया ये मेल पार्ट, ये मेल पार्ट है। फीमेल पार्ट किसको बोलते हैं, पिस्टिल को। पिस्टिल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आती है। यहाँ पे देखिए फिगर में, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, उसके नीचे ये ट्यूब की तरह जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल, और ये जो पार्ट बड़ा वाला बैग की तरह उसको क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, पिस्टिल बोलते हैं। तीनों को मिला क्या बोलते हैं, पिस्टिल। और ये कौन सा पार्ट है हमारा, फीमेल पार्ट है। तो रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की जरूरत होती है। तो इसमें मेल पार्ट भी हम समझ लिए क्या होता है, फीमेल पार्ट भी क्या होता है। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेमेन बोलते हैं, और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। मेल पार्ट के अंदर क्या आते हैं, एंथर एंड फिलामेंट्स होते हैं, जबकि फीमेल पार्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होती है। अब ये हो गया।
अब थोड़ा कुछ प्लांट्स होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं, आइए थोड़ा उसको समझा जाए। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स और बाइसेक्सुअल प्लांट्स। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स किसको बोलते हैं? जिसके अंदर, जिस प्लांट के अंदर या तो पिस्टिल होगा यानी फीमेल पार्ट होगा, या तो स्टेमेन होगा यानी मेल पार्ट होगा। अगर दोनों में से कोई एक ही पार्ट है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल प्लांट। जैसे पपाया है, अगर पपाया का प्लांट है तो पूरे प्लांट में जितने फ्लावर होंगे, या तो सारे फ्लावर में पिस्टिल होगा, या तो सारे फ्लावर में क्या होगा? स्टेमेन होगा। तो जिस प्लांट के अंदर जितने भी फ्लावर हैं, सारे फ्लावर में केवल एक ही पार्ट मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? या तो मेल पार्ट मिल रहा है तो फीमेल पार्ट मिल रहा है, तो उसको यूनिसेक्सुअल प्लांट्स बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल पपाया है। बाइसेक्सुअल प्लांट किसको बोलते हैं? जिसका एग्जाम्पल मस्टर्ड है। बाइसेक्सुअल का प्लांट का मतलब है प्लांट के अंदर जितने भी फूल हैं, सारे फूल किसी में मेल पार्ट हो, किसी में फीमेल पार्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। या तो हो सकता है एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट हो, मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं, उनको भी बाइसेक्सुअल उनको फ्लावर बोलेंगे। और बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब है कि एक प्लांट के अंदर दोनों हमारे पार्ट्स हैं, फीमेल पार्ट भी हैं और मेल पार्ट भी हैं, तो उनको यूनिसेक्सुअल प्लांट और बाइसेक्सुअल प्लांट्स बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल प्लांट क्लियर हो गया। अब थोड़ा देखा जाए इसको, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें थी? हमको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जरूरत होती है, जिसको स्टेमेन बोलते हैं, एंथर एंड फिलामेंट उसके अंदर आते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको बोलते हैं? जिसको पिस्टिल, उसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आता है। अब देखिए यहाँ पे मेल पार्ट कंटेन पॉलन ग्रेन्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन जब भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट की ज़रूरत पड़ती है। मेल गैमिट हमारा मेल पार्ट से आएगा और फीमेल गैमिट हमारा फीमेल पार्ट से आता है। तो होता क्या है, जैसे ही कोई मेल गैमिट है, जैसे मान के चलिए मेल गैमिट यहाँ पे है, मेल गैमिट, और यहाँ पे क्या है? फीमेल गैमिट। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसी प्रोसेस से हमारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो नए जो प्लांट्स हैं या नए प्रोजेनी हमको देखने को मिलेंगे। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब होंगे तभी जाइगोट बनेगा, रिप्रोडक्शन खत्म होता है, यानी रिप्रोडक्शन तभी कंप्लीट होता है। तो हमको मेल गैमिट चाहिए और फीमेल गैमिट चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए फीमेल पार्ट्स और मेल पार्ट्स हम पढ़ लिए क्या होता है। अब उन्हीं फीमेल पार्ट्स के अंदर फीमेल गैमिट होगा और मेल पार्ट्स के अंदर क्या होगा? मेल गैमिट होगा। अब यहाँ पे देखिए मेल पार्ट्स कंटेन पॉलन ग्रेन्स। मेल पार्ट्स के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स होता है। पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है? मेल गैमिट होती है। फीमेल पार्ट क्या कंटेन करती है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमिट होता है। जैसे हम लोग पढ़े ही हैं कि फीमेल गैमिट हमको चाहिए और मेल गैमिट चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा और नया सीड डेवलप होगा तो नया प्लांट हम बना पाएंगे। तो यहाँ पे मेल पार्ट के अंदर पॉलन ग्रेन्स, फीमेल पार्ट के अंदर ओव्यूल। पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमिट और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमिट। अब जो दोनों गैमिट्स हैं उनके अंदर, दोनों गैमिट्स किससे मिलके बनते हैं? ये तो जर्म सेल से मिलके बनते हैं। जर्म सेल से मिलकर के ये मेल गैमिट बनता है और ये फीमेल गैमिट बनता है। जर्म सेल देखिए, जो जर्म सेल है वो ओव्यूल के अंदर होगा तो फीमेल गैमिट उससे बनता है। जो जर्म सेल है पॉलन ग्रेन के अंदर होगा तो क्या बनेगा? मेल गैमिट बनेगा। अब देखिए जो पॉलन ग्रेन था तो कहाँ पे पाया जाता है और ओव्यूल कहाँ पे पाया जाता है? इधर देख लीजिए, क्लियर हो जाता है। क्योंकि मेल पार्ट के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है और फीमेल पार्ट के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो ये हमारा क्या है? मेल पार्ट था, एंथर और फिलामेंट। तो जो ये एंथर हमको दिख रहा है, ये जो एंथर हमको दिख रहा है, ये इसी के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन इसमें भरे होते हैं। और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं? मेल गैमिट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन भरे हुए हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? तो मेल गैमिट होता है। तो एंथर के अंदर क्या होगा? पॉलन ग्रेन इसमें भरा होगा। उसी तरह यहाँ पे फीमेल पार्ट के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमिट होती है। तो देखिए यहाँ पे जो ओवरी है, ये हमको ओवरी दिख रही है, ओवरी के अंदर क्या है? ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या होगा? फीमेल गैमिट होगा। और ये गैमिट दोनों कैसे बनते हैं? तो ओव्यूल के अंदर भी जर्म सेल मिलता है और एंथर के अंदर भी जर्म सेल होता है। तो वो दोनों क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन के अंदर भी क्या होता है? जर्म सेल होता है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर जो जर्म सेल है वो मेल गैमिट बनाएगा और ओव्यूल के अंदर जो जर्म सेल है वो फीमेल गैमिट बनाएगा। तो मेन जो पार्ट है हम लोग का वो पॉलन ग्रेन जो एंथर में पाया जाता है और ओव्यूल जो ओवरी के अंदर पाई जाती है।
अब इतना क्लियर हो गया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जरूरत चाहिए, तो मेल गैमेट हमको कहाँ पे मिलता है, पॉलन ग्रेन में मिलता है। फीमेल गैमेट कहाँ मिलती है, ओव्यूल में मिलती है। दोनों किससे मिल के बनते हैं, तो दोनों जर्म सेल से मिल के बनते हैं। जर्म सेल पहले उसमें होता है, जर्म सेल क्या करता है, दोनों गैमेट को बनाता है। अच्छा, अब ये जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस था, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो बन के जाइगोट बनाते हैं, ये प्रोसेस कैसे होता है इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो उस प्रोसेस को करने के लिए क्या होना पड़ता है, पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ पे जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन, क्योंकि वहाँ तक पहले पहुँचना है। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का ये इवेंट है। फर्टिलाइजेशन होने से पहले पहले किसकी जरूरत पड़ती है, पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि पॉलिनेशन में अंदर क्या होता है, जब पॉलिनेशन होगा तभी क्या होगा, इसके आगे प्रोसेस ये आगे बढ़ेगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो रिप्रोडक्शन यानी जो प्रोजनी बननी है, फर्टिलाइजेशन उसके आगे कंप्लीट होगा। तो ये पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन का मतलब हम समझ लिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब इसको थोड़ा डायग्राम पे समझ लिया जाए। पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा। अब यहाँ पे हम क्लियर किए हैं कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन भरे होते हैं, और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होता है। तो पॉलन ग्रेन एंथर से जब मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर मतलब अच्छे से विकसित हो जाएगा, पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, तो अपने आप पॉलन ग्रेन एंथर जो होता है वो थोड़ा फटता है, उसके अंदर से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। और पॉलन ग्रेन जो है यहाँ से आकर के अगर स्टिग्मा के ऊपर गिर गए, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन का एकदम सिंपल मतलब है कि एंथर से पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर गिर गया, तो पॉलिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अभी पॉलिनेशन जब हम लोग पढ़ लें कि पॉलिनेशन क्या होता है, कि एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन है और क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस किस में होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो एक फ्लावर जो है, फ्लावर के अंदर पिस्टिल और एंथर स्टेमन मिलेंगे, तो अगर एक ही फ्लावर के अंदर एंथर और स्टेमन है, सॉरी पिस्टिल और स्टेमन है, तो क्या होता है, पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वो फ्लावर एक पार्ट जो फीमेल पार्ट है दूसरे में है और मेल पार्ट दूसरे में है, तो वो पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्या होगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, अगर दूसरे प्लांट्स में होगा तो इसको थोड़ा डायग्राम समझा जाए, सेल्फ पॉलिनेशन। मान के चलिए कोई प्लांट है, और ये प्लांट जो है यहाँ से, ये कोई प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या है, फ्लावर्स लगे हुए हैं। एक ही फ्लावर के अंदर अगर स्टेमेन और पिस्टिल दोनों हैं, तो यहाँ पे एक ही के अंदर से पॉलन एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन और उसके स्टिग्मा पे जाके गिर जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। या इसी प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी एंथर से निकल करके दूसरे वाले फ्लावर के ऊपर जाके गिर रहा है, यानी दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि प्लांट दोनों एक ही है, एक ही प्लांट के अंदर दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट हैं, और या तो एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट हैं, तो अगर एक ही फ्लावर में हो जा रहा है तो उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक फ्लावर से निकल कर दूसरे फ्लावर पे हो रहा है तो उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन। कब, जब वो प्लांट एक होगा और उस एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर होंगे। क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, अब ये प्लांट एक ए है और ये एक प्लांट कौन सा है, बी है। इसके फ्लावर तो इसी में नहीं हो रहा है ना, इसके फ्लावर से दूसरे वाले फ्लावर में हो रहा है, डायरेक्ट दूसरे प्लांट से हो रहा है। ये दूसरा प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, प्लांट अलग अलग होगा लेकिन स्पीसीज एक ही टाइप का होगा, यानी दूसरे स्पीसीज का नहीं होगा, एक ही स्पीसीज का है ये। और इस वाले प्लांट के अंदर से पॉलन ग्रेन जा करके इसके इस वाले फ्लावर के
स्टिग्मा पे एंटर करेगा, गिरेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। एक बार फिर समझ लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। अगर फ्लावर एक है, उसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों हैं, तो उसी फ्लावर के एंथर से निकल करके स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन गिर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। या उस फ्लावर के एक एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर रहा है तो उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन। कब? जब प्लांट दो एक ही है और एक ही प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर हैं। क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? एक अलग प्लांट है, एक अलग प्लांट है, दोनों लेकिन एक ही स्पीसीज के होने चाहिए, और इस वाले फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके यानी एंथर से दूसरे वाले प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के पॉलन ग्रेन गिर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्लांट्स हो गए लेकिन स्पीसीज दोनों का क्या है? सेम है। तो इससे क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन क्लियर होता है। अब देखा जाए कि पॉलिनेशन तो हो गया, तो पॉलिनेशन के आगे वाला इवेंट क्या होता है, वो कैसे होता है? तो पॉलिनेशन के आगे वाला इवेंट क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब वो जो पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा के ऊपर गिरा है तो उसके अंदर मेल गैमिट है और ओवरी के अंदर ओव्यूल है, उसके अंदर फीमेल गैमिट है, दोनों को क्या करना है? फ्यूज करना है, जिसके आगे क्या होगा? जाइगोट बनेगा। तो आइए देखा जाए। अब यहाँ पे हम लोग क्लियर किए हैं कि एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके आकर के किस पे गिरेगा? स्टिग्मा पे गिरेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को कराने, पॉलिनेशन तो अपने आप होगा नहीं क्योंकि पॉलन ग्रेन अपने आप से जाएगा नहीं वहाँ पे, तो उसमें कुछ पॉलिनेशन कराने के लिए कुछ इवेंट्स होते हैं जो कौन कौन पॉलिनेशन करवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो किसके किसके कारण पॉलिनेशन होता है? अपने आप तो पॉलिनेशन होगा नहीं, तो उसमें 3-4 इवेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं। तो पॉलिनेशन किससे किसके द्वारा होता है? तो पहला है पॉलिनेशन, हम देखेंगे यहाँ पे समझेंगे। ये जो पॉलिनेशन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन गिर रहा है तो किसके किसके थ्रू होता है ये? तो इसमें एग्जांपल देख लिया जाए किससे होता है? इंसेक्ट से। जो इंसेक्ट्स है आकर के फ्लावर के ऊपर बैठते हैं और एक एंथर से बैठेंगे तो एंथर पे उनको उनके पैरों में हो सकता है पॉलन ग्रेन चिपक करके फिर जाके स्टिग्मा पे बैठ जाएंगे तो वहाँ पे चला जाएगा। तो एक इंसेक्ट करवाते हैं। दूसरा किससे होता है? विंड। विंड यानी हवा से होगा। हवा अगर आ रही है तो हवा से क्या होगा? पॉलन ग्रेन हवा के मतलब थ्रू उड़ करके क्या हो सकता है? ये एंथर से निकल करके स्टिग्मा के ऊपर एंटर कर देगा तो उसको भी क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। किससे हो रहा है वो? तो विंड पॉलिनेशन। और कुछ होता है वाटर, वाटर से होता है। तो वाटर से उन्हीं प्लांट में होगा जो प्लांट कहाँ पाए जाएंगे? पानी में। अब पानी में पाए जा रहे हैं तो फ्लावर उनका पानी के लेवल में होना चाहिए। अगर फ्लावर पानी के लेवल में नहीं है तो ऊपर है तो वो वाटर पॉलिनेशन नहीं होता। जैसे थोड़ा देखा जाए इसको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान के चलिए ये कोई वाटर है, अब ये वाटर है, वाटर का लेवल है, अब इसमें प्लांट है, एक प्लांट का फ्लावर यहाँ पे है और एक प्लांट का फ्लावर कहाँ है? यहाँ है। तो जो प्लांट अगर पानी में है लेकिन उसका फ्लावर ऊपर है पानी से तो उसमें वाटर पॉलिनेशन नहीं होगा, उसमें विंड या इंसेक्ट होगा। लेकिन जो फ्लावर पानी के अंदर हो या पानी के लेवल में हो तो उसमें कौन सा होता है? वाटर पॉलिनेशन होता है। वाटर के थ्रू ये पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन कैसे कैसे हो रहा है? इंसेक्ट से हो रहा है, विंड से हो रहा है, वाटर से हो रहा है, कुछ कुछ एनिमल से भी होता है, जैसे जो बड़े फ्लावर्स उसमें एनिमल के थ्रू भी, लिजार्ड वगैरह से होता है। अब ये पॉलिनेशन समझ में आ गया क्या होता है। अब देखा जाए कि स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही पॉलन ग्रेन गिरा है यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरा है, पॉलन ग्रेन आके गिर चुका है और यहाँ पे तो फीमेल गैमिट तो यहाँ पे है, मेल गैमिट यहाँ पे, तो ये कैसे फ्यूज होते हैं इसको थोड़ा आगे समझा जाए। इसी फिगर को हम क्या करते हैं? थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, क्योंकि हमको तो मेन पिस्टिल से मतलब है और स्टेमन से मतलब, बाकी सारे पार्ट तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर से क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय करके नीचे गिर जाते हैं। तो हमको इसी को थोड़ा जूम करके फिर से मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ये हमारा क्या था? स्टिग्मा है, ये क्या है? स्टाइल है, और ये वाला पार्ट क्या है? ओवरी है। उसी तरह यहाँ पे भी इधर थोड़ा समझने के लिए इधर बनाना पड़ेगा। ये क्या? एंथर है, और ये क्या है? फिलामेंट है।
हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ से आकर के पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिरेगा, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। कैसे होता है, तो विंड से होता है, इंसेक्ट से होता है और वाटर से होता है। वाटर से उन्हीं में होगा जो प्लांट्स वाटर के अंदर पाए जाएंगे। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके गिर गया, तो मान चलिए पॉलन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर लगभग होता है, माइक्रोस्कोप से देखने पे ऐसा मिलता है। तो और यहाँ पे मेल फीमेल गैमेट तो यहाँ पे है और मेल गैमेट यहाँ पे, तो ये प्रोसेस कैसे बढ़ता है, तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनता है। पॉलन ट्यूब कैसे बनता है, तो पॉलन ग्रेन के अंदर से क्या बनता है, एक पॉलन ट्यूब बनेगा। ये पॉलन ट्यूब बन गया। पॉलन ग्रेन के अंदर हम क्लियर कर चुके हैं कि मेल गैमेट होता है, तो पॉलन ग्रेन ये है, ये क्या है, पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमेट है। तो मेल जो गैमेट है वो इस पॉलन ट्यूब के रास्ते यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एंटर करेगा। अभी ये इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो हायर क्लास का लेवल है, तो हम लोग ज़्यादा हायर लेवल का तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको 10th लेवल का क्लियर करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से पॉलन ट्यूब बनेगा। पॉलन ट्यूब आकर के इस ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर ये क्या था, तो ओव्यूल था, ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि फीमेल गैमेट होता है। तो ओव्यूल, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आकर के स्टिग्मा के ऊपर एंटर गिरा है, वहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। पॉलन ट्यूब आकर के इसमें एंटर किया है। पॉलन ट्यूब का मतलब एक पाइप की तरफ फॉर्मेशन होगा, वो पाइप आकर के ओव्यूल के अंदर एंटर किया है। तो उसी पाइप के रास्ते यानी उसी ट्यूब के रास्ते जो मेल गैमेट है वो यहाँ से आते हुए फीमेल गैमेट में एंटर करेगा। तो जैसे मान चलिए यहाँ से मेल गैमेट आ रहा है पॉलन ग्रेन में से निकल करके पॉलन ट्यूब के रास्ते, और आकर के इसमें फ्यूज हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे आकर के वो फ्यूज होगा दूसरा वाला, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा। यहाँ पे जाइगोट बनेगा, क्योंकि हम लोग पहले ही क्लियर चेक कर चुके हैं कि जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जो फर्टिलाइजेशन का एक क्या है, स्टेप है। तो जाइगोट बन चुका। अब जाइगोट बनने के बाद तो एक तरह से फर्टिलाइजेशन तो कंप्लीट हो गया। फर्टिलाइजेशन उसी को बोलते हैं जब मेल और फीमेल गैमेट आकर के फ्यूज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे मेल गैमेट यहाँ से निकल करके आकर के इसमें फ्यूज हो चुका है। किसके रास्ते आया, तो पॉलन ट्यूब बन करके वो पॉलन ट्यूब के रास्ते आकर के ओव्यूल के अंदर एंटर किया है, और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट थी और यहाँ से मेल गैमेट आ गया, दोनों फ्यूज हो गए तो जाइगोट बन गया। अभी जो जाइगोट बन गया, इसके आगे प्रोसेस क्या होता है, कैसे फ्रूट बनते हैं और कैसे सीड बनते हैं, आइए थोड़ा इसको समझा जाए। मेन हमको अब यहाँ पहले हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आकर के हो गया, यहाँ पे जाइगोट बन चुका है। तो इसी पार्ट को हम केवल देखेंगे। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये क्या था, ओव्यूल था, और यहाँ पे क्या बन चुका है, अब जाइगोट इसके अंदर बन चुका है। जाइगोट से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो बनेगा तो जो ये ओव्यूल वाला पार्ट था, अब ये किस में डेवलप हो जाएगा, तो ये सीड में, किस में डेवलप हो जाएगा, सीड में डेवलप हो जाएगा। और ये जो बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है ये किस में डेवलप हो जाएगा, तो फ्रूट में डेवलप हो जाएगा, फ्रूट में। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलिए ये क्या है, आम का एक, आम का फल है, आम मतलब मैंगो फ्रूट है। इसके अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो जो ओव्यूल वाला जो पार्ट था ये किस में कन्वर्ट हो गया है, इसके सीड में कन्वर्ट हो गया है। और बाकी जो ये बचे हुए पार्ट हैं वो किस में बदल हो गया है, इसके जो खाने वाला एडिबल पार्ट होता है उसमें ये कन्वर्ट हो चुका है। कब ये हो रहा है, तो पॉलिनेशन के बाद, और जब फर्टिलाइजेशन हो गया पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, मेल गैमेट यहाँ से पॉलन ट्यूब के रास्ते इसमें फ्यूज हुए ओव्यूल के अंदर, फीमेल गैमेट से जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और ये जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो गया, और जो बाकी का जो पार्ट था ओवरी वाला वो किसमें, एडिबल पार्ट वाले में डेवलप हो गया। तो ये है पॉलिनेशन, और ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम लोग क्लियर कर चुके हैं पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। अब इसके बाद एक इवेंट एनसीईआरटी में दिया, जर्मिनेशन क्या होता है। तो जर्मिनेशन का मतलब है ये जो सीड हैं, सीड को हम फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से हम उगाएंगे उसको, तो उसके अंदर से सीडलिंग निकलेंगे, यानी कुछ सीड्स, जैसे मान चलिए सीड ये जो है इसको हम ला करके मिट्टी में क्या कर दिए, डाल दिए, इसके अंदर से कुछ सीडलिंग निकलेंगे और फिर से ये क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन।
यानी सीड से प्लांट का बनना ही क्या है, जर्मिनेट करना, यानी जर्मिनेशन है ये। इस तरह से ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।